अब एआई जनरेटेड क्राइम्स होंगे, अभी तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन अब आप मान के चलिए ये ठीक वैसा ही है कि मेरा नंबर आपके मोबाइल में फीड है, मैं आपको कॉल करूंगा, मेरी आवाज़ होगी, नंबर भी वही है, वॉइस ही मेरी है, फिर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हुआ, तुमने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे भी मैं ही हूँ। और मैंने बोला कि प्रियंका मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट, चूँकि मैं बाहर हूँ अभी, मुझे कहीं देने हैं, मैं तुम्हें देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। नंबर 1, जो मेरा नंबर दिखाया गया था वो कॉल स्पूफ कॉल था। स्पूफ कॉल वो कॉल होते हैं कि स्क्रीन पर कोई भी नंबर या कोई नाम मैं दिखा सकता हूँ। एक्सेप्ट, अलाउ, ओके, कंटिन्यू, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है हम पढ़ते नहीं है। अलाउ, कंटिन्यू, अलाउ फॉर व्हाट? टू गिविंग एक्सेस टू माय मीडिया गैलरी। आपने अलाउ कर दिया, आपकी मीडिया गैलरी का एक्सेस उसको। मैं यही बोलने वाली थी सर कि हर एप्लीकेशन आपसे पूछती है कि आपकी लोकेशन यस, अलाउ दैट इज द पॉइंट। एक्सेप्ट फॉर व्हाट? टू गिविंग एक्सेस टू माय कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब उसने मीडिया गैलरी से फोटो वीडियो निकाले, मॉर्फ एडिट करके अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना शुरू किया। उस फैमिली को लगा कब तो बर्बाद हो जाएंगे, ह्यूमिलिएशन होगा, समाज में क्या बात फैलेगी और कहीं ना कहीं सोसाइटी। सर एक और पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, और वो ये है कि सर जैसे यंगस्टर्स हैं सर, गेमिंग में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप कब ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यू नेवर। अभी जो छोटे बच्चे 6-7 साल के गेमिंग ऐप में सब लगे रहते हैं, गेम पॉइंट्स ले रहे हैं, धीमे धीमे वो ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैसे आने लगते हैं। तो ये बड़ी थिन लाइन है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप कब ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यू नेवर नो। अभी यहाँ पर इंदौर में ही एक लड़के ने सुसाइड किया था। वेबसाइट का डोमेन चेक करना चाहिए कि वेबसाइट फेक तो नहीं है। hugelookup.domain.com, अगर उसमें जाएंगे आप hugedomain.com, तो उसमें डोमेन से चेक हो जाएगा। एक कंपनी बोल रही है आपसे कि हम 10 साल पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो, पता चला डोमेन 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा, रात को 1 बजे आपके बेल बजाई गई है, आपने सीसीटीवी में देखा कि 4 लड़के हैं, अनजान लड़के हैं, अज्ञात लड़के हैं, क्या आप गेट खोलेंगे? हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज है हमारे साथ मिस्टर राजेश डंडोतिया जी, हु इज एडिशनल डीसीपी ऑफ क्राइम ब्रांच इंदौर। सर, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि साइबर फ्रॉड जैसे आजकल बहुत चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो सर अभी की सिचुएशन क्या लगती है आपको? देखो प्रियंका, अगर अपन देखें, जितना अपन 2021 से अगर अपन देखें तो डिजिटलाइजेशन काफ़ी हुआ। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल वर्ल्ड पर अब काफ़ी हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं, अपराध उसी दुनिया में होते हैं। तो चूँकि अब हमारा जो सबसे ज़्यादा समय डिजिटल वर्ल्ड में जाता है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ हमारे साथ क्राइम होंगे। दूसरा, डिजिटलाइजेशन तेज़ी से हुआ, रैपिडली ग्लोबली हुआ, तो लोग क्या थे, वेल इक्विप्ड नहीं थे इसके लिए। वो तुरंत आ गया, गांव के व्यक्ति भी अब यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात के लिए अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो टेक्नोलॉजी तेज़ी से, रैपिडली टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजली ये डिजिटलाइजेशन हुआ, और डिजिटलाइजेशन के बाद फिर कहीं ना कहीं लोग इसका शिकार हो गए, क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर के लिए ये पैरेलल वर्ल्ड है जी। अगर आप देखेंगे डार्क वेब पर जाएंगे, टोर ब्राउजर है डार्क वेब पर, तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड है। तो क्रिमिनल्स ने पहले क्राइम, फिजिकल क्राइम करना पड़ता था, मर्डर करना है तो वहाँ जाना होगा, चाकू मारना है तो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना है, और चोरी करनी है तो किसी घर में जाना होगा। तो अब क्रिमिनल्स के लिए सॉफ्ट टारगेट आ गया कि वो घर बैठे बैठे, छत पर बैठे बैठे, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति के साथ भी टारगेट कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी मनी है, और बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आप उसको टारगेट कर सकते हो। कोविड के बाद ज़्यादा, कोविड के बाद देखिए, कोविड के समय अगर आप देखेंगे तो कोविड के समय सब लोग सोशल मीडिया पर चले गए थे, क्योंकि लॉकडाउन लगे हुआ था। लॉकडाउन की वजह से लोग अब कैसे करें एंटरटेनमेंट, तो सभी लोग फिर ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स थे, या फिर सभी जो ऑर्डर करना, फिर काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की अभी कल्चर काफ़ी ज़्यादा चला। उसके बाद कोविड के बाद से ही कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कराने लगी, इवन जो स्टडी भी ऑनलाइन स्टडी होने लगी, स्कूल और कॉलेज की भी। तो हम
मतलब नेचुरली चलते चले गए इसमें, और फिर डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी बढ़ गई, और फिर सावधानियां हमने नहीं रखी, हमें उनके प्रोस एंड कॉन पता नहीं थे कि किससे क्या हो सकता है, तो वो प्रिकॉशंस की वजह से, अवेयरनेस न होने की वजह से साइबर फ्रॉड तेज़ी से बढ़ा, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। तैयार नहीं थे सर, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए उतना तैयार नहीं था जितनी तेजी से यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं गिरफ्त में ले लिया लोगों को। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन इंडिया ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये ग्लोबली पूरी दुनिया में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे कंट्री को। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने ग्वालियर में एक गैंग पकड़ा था, वो अमेरिकन यूएस सिटीजन्स को टारगेट कर रहे थे। इंदौर में एक गैंग पकड़ा था, वो कॉलिंग के जरिए यूएस सिटीजन्स को टारगेट कर रहे थे, जिसमें फिर FBI भी आई थी ग्वालियर में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सभी लोग इसमें, अब इंदौर में भी कई गैंग होंगे, लेकिन वो इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्टेड करते हैं। इंदौर के लोग टारगेट करेंगे झारखंड के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, पूना के लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को, और वहाँ के लोग टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो जमतारा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, तो वो लोग यहाँ के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जी सर, सबसे कॉमन अगर हम फ्रॉड्स बोलें तो क्या लगता है आपको जो सबसे कॉमनली हो रहे हैं? कॉमन फ्रॉड है सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी जो चल रहा है, वो दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। तो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और पता चलता है कि वो फेक वो वेबसाइट है, हाँ डमी वेबसाइट है, और लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो 2024 में I4C के आंकड़ों के मुताबिक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कि नोडल एजेंसी है, MHA के अंडर काम करती है, तो इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का विक्टिम ने लूज किया है 2024 इंडिया में सर? इंडिया में 20,000 करोड़? जी, तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया है। इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में सबसे ज़्यादा पैसा गया है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर सेक्सटोर्शन में भी काफ़ी लोग टारगेट होते हैं। इसके अलावा फिर आप अगर देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट के केसेस काफ़ी आए थे, लगभग 94,000 केस आए थे डिजिटल अरेस्ट के 2024 में, और लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो विक्टिम ने लूज किया। इसके अलावा कस्टमर केयर फ्रॉड होते हैं, फिर परिचित बनकर कॉल करने वाले फ्रॉड होते हैं, और इसके अलावा आपके स्टैंड लोन ऐप फ्रॉड होते हैं, KYC अपडेट करने के फ्रॉड होते हैं। KYC अपडेट करने के नाम पर कि बैंक से बोल रहे हैं और KYC अपडेट करनी है, और कहीं ना कहीं फिर कुछ अननोन लिंक भेज देते हैं, इसके स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाता है, और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि शुरू में कहीं ना कहीं शुरू उससे हुआ था सर कि बैंक से हम बोल रहे हैं, yes, आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, या डेबिट कार्ड का वो नंबर आप बता दीजिए, ये सबसे कॉमन था सर पहले। पर अब जो वैरायटी आप खुद बता रहे हैं सर, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये। या डेफिनेटली, अब मैं आपको बताऊं, डिजिटल अरेस्ट तो 2024 में सबसे ज़्यादा हाइप पर रहा। करेक्ट। और अभी एक जंप डिपॉजिट स्कैम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इसमें जंप डिपॉजिट स्कैम में ये होता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, 2,000 रुपीज़। दो तरह से होता है, या तो 2,000 रुपीज़ आएंगे, आपके बैंक से मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 2,000 रुपीज़। तो फिर फ़ोन आएगा आपके पास कि सर गलती से एक डिजिट चेंज होने की वजह से, गलत होने की वजह से पैसा आपके अकाउंट में चला गया है, और मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, मदर की तबीयत ख़राब है, मुझे पैसा इमीडिएटली चाहिए, मैं हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहा था। तो जैसे ही आप UPI पिन डालेंगे तो ऑलरेडी वो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा हुआ होता है, तो जैसे ही आप पिन डालेंगे दन से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और वो डिजिट अगर आपने चेक नहीं की कितने, तो उसने ज़्यादा पैसे, नंबर भी डाला, तो 1 लाख रुपए भी निकाल सकते हैं। हाँ। आप जैसे ही अपना अकाउंट चेक करेंगे, UPI पिन डालेंगे, तो वो एक्चुअली में पेमेंट रिक्वेस्ट पहले से हुई होती है, तो पेमेंट रिक्वेस्ट जैसे होती है, आपने पिन डाली, दन से आपका पैसा कट जाएगा। दूसरा क्या होता है, ये एक तो ये होगा पैसा भेजता, दूसरा पैसा नहीं भेजते बल्कि एक डमी SMS भेजते हैं, स्क्रीनशॉट बैंक का हूबहू, कि मैम आप देखिए आपके अकाउंट में मेरा पैसा चला गया है, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, प्लीज़ वापस कर दें। तो उसमें भी जैसे ही आप UPI पिन डालेंगे तो पैसा कट जाएगा। तो इसमें सबसे बढ़िया बचने का तरीका है जी, एक तो तत्काल अकाउंट को चेक ना करें, 2-4-5 मिनट वेट कर लें। अगर जल्दी भी चेक करना है तो 2-3 बार गलत पिन डाल दें। तो क्या पेमेंट जो रिक्वेस्ट है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात सही बोली सर आपने। सर और सर लोग सर कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं सर, जो इंडिया में स्पेशली आप देख रहे हैं कि फंस जाते हैं जो इस फ्रॉड में? साइबर फ्रॉड को अपन 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जो मिस्टेक की अगर बात करें। इनके जो कारण हैं, जो फंडामेंटल रीजंस हैं, फंडामेंटल रीजंस के बारे में बताऊं तो नंबर 1 आपका स्वयं का डर। आप डर जाते हैं, जैसे मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं DIG बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल पे, आप वीडियो कॉल पे आइए और मैंने आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया है, तो व्यक्ति डर जाता है। तो पहला भय। दूसरा होता है लस्ट। कोई भी अननोन लड़की व्हाट्सएप के अननोन नंबर से हाई का मैसेज भेजती है, और उनको लगता है कहीं ना कहीं इट्स ओके, और फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर वीडियो कॉल होता है,
वीडियो कॉल होने के बाद आपका वीडियो बन जाता है, स्क्रीनशॉट बन जाता है, फिर वही साइबर फ्रॉडस्टर आपको Blackmail। भेजकर ब्लैकमेल करेगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया वायरल नहीं करूं तो मैंने अकाउंट नंबर भेजा है, उसमें आप पैसे जमा कर दीजिए। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। तो ये कहीं ना कहीं आप लस्ट की वजह से। थर्ड जो है दैट इज ग्रीड। ग्रीड। ये फंडामेंटल रीजंस बता रहा हूँ, जो बेसिक्स हैं, जो आपके हैबिट में, जो आपकी स्वभाव में है, नेचर में है। जी। थर्ड इज ग्रीड। अगर किसी व्यक्ति ने ये बोला 100% मुनाफे की गारंटी, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दे रहा है, पर डे आप कमाइए 2 से 3%, तो आप क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, ऑनलाइन टास्क, फिर इन्वेस्टमेंट कराते हैं और आपको शुरू में थोड़ा सा पैसा देते हैं। जी। पैसा देने के बाद फिर एक बड़ा फ्रॉड कर लेते हैं। तो फंडामेंटल रीजंस अगर देखेंगे हम तो ये तीन है। तो अगर इनको हम देखेंगे, ये तीनों हमारी वीकनेस है। तो साइबर फ्रॉडस्टर आपकी फंडामेंटल वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं, जो आपकी वीकनेस है। अगर मैं ग्रीडी हूँ तो तुरंत, अब सपोज करो मैं अगर लस्टफुल हूँ, मतलब मैं इन सब चीज़ों से प्रभावित होता हूँ, जैसे किसी अननोन लड़की का मैसेज आया तुरंत मैं हेलो करूँगा, तो फ्रेंडशिप डेवलप करूँगा। और अगर मैं ग्रीडी हूँ, किसी ने ऑफर दिया, चल लगा के देखते हैं, 1000 लगाए 1500 आ गए, 2000 लगाए 2500 आ गए, 3000 लगाए 4000 आ गए, तो फिर मैं सोचूंगा बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तो फिर मैं पैसा लगाता चला जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस है। और कहीं मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच बोल रहा हूँ और आपकी सिम, ये नंबर है आपका, आधार कार्ड नंबर ये है, आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है और आपकी सिम से इलीगल एक्टिविटी हुई है। मैं नहीं हूँ सर, मैं सर गलतफहमी हुई होगी, तो उसको समझ में आ गया, घबरा गया है, तो डर। तो आपकी वीकनेस को एक्सप्लोर करते हुए फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये हो गए फंडामेंटल रीजन। सेकंड होते हैं लापरवाही। जो हमारे इंस्टेंट जो होती हैं, इंस्टेंट हैबिट्स होती है, तुरंत हम जैसे किसी चीज़ में बहुत लापरवाह रहते हैं। फटाफट देखा, पूरा मेल आया, जैसे बैंक में एक कंपनी ने मेल किया, ओशन मोटर का मेल आया, उन्होंने मेल आ गया, फटाफट उन्होंने 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अच्छा। अब आपने ये नहीं देखा OCEAN या कोई भी मोटर्स का नाम है, उसमें एक लेटर चेंज है, तो एक लेटर चेंज है, तो आप उसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी लापरवाही है। सर ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ भी बहुत होता है, मैंने देखा है। वो अमेजोन की लिंक भेजते हैं, पर सर उसमें वो स्पेलिंग या लोगो कुछ तो अलग रहेगा। क्या होता है कि शॉपिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, वेबसाइट में थोड़ा सा एक लेटर इधर उधर होगा, आपको पता नहीं चलेगा। सपोज करो दैनिक भास्कर है, BHASKAR है, तो BHA गायब होगा, BHSKAR, तो हम जल्दी जल्दी में रहते हैं। तो एक तो हम स्पीड अप में बहुत रहते हैं ऑनलाइन में, तो पहला तो हमें वो करना चाहिए, हमें एक एक स्पेलिंग को चेक करना चाहिए, वेबसाइट को पैटर्न को, डिजाइनिंग को चेक करना चाहिए, वेबसाइट का डोमेन चेक करना चाहिए कि वेबसाइट फेक तो नहीं है। whoislookup.domain.com, अगर उसमें जाएंगे आप whoisdomain.com, तो उसमें डोमेन से ये चेक हो जाएगा, कंपनी बोल रही है आपसे कि हम 10 साल पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो, पता चला डोमेन 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन है, तब उससे चेक कर सकते हैं। डिजाइनिंग एंड पैटर्न को चेक कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, उसका डिजाइनिंग पैटर्न अलग होता है और फेक वेबसाइट का अलग होता है। तो पहला तो ये है। सेकंड है, परिचित बनकर कॉल आता है, मैं आपकी मौसी का लड़का बोल रहा हूँ, पैसे ट्रांसफर में आने हैं। वाई, मतलब आप किसी भी रिश्तेदार को जिसको आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो और पैसा दे रहे हो, तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको कभी भी करना है तो उसको बहुत अच्छे से वेरीफाइड करके करना है। तो वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं हम इतना फास्ट जा रहे हैं लाइफ में, इतना फास्ट के अगर हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो पूरा गोल नहीं घूमता, थोड़ा लेट होता है तो इरिटेट होने लगते हैं। जबकि टर्म्स एंड कंडीशन हमें पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि एक फैमिली ने सुसाइड किया था, पति पत्नी और दोनों बच्चों ने, एक 3 साल का और 9 साल का बच्चा था। पति पत्नी ने एक सेल्फी ली बच्चों के साथ, सेल्फी लेने के बाद बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, तो उसमें सल्फास था, सुला दिया, वो सो गए, दोनों ने सुसाइड किया, पति पत्नी ने। और उसके बाद चारों की डेथ हो गई। जब उसमें बैकग्राउंड में गए तो पता चला उसने स्टैंड लोन ऐप से डाउनलोड किया, स्टैंड लोन लिया, और लोन लेने के बाद उससे पैसा 10 टाइम्स ज़्यादा मांगने लगे। और ऐसा होता ही है, 10 गुना ज़्यादा। अगर आपने 5000 लिए तो 50,000 मांगेंगे, 60,000 मांगेंगे, 40,000 मांगेंगे, और आप नहीं दोगे तो क्या बोलते हैं, आपके वीडियो फोटो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजते हैं। पर उनके पास आए कैसे, हमने दिए। एक्सेप्ट, अलाउ, ओके, कंटिन्यू, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है हम पढ़ते नहीं है। अलाउ, कंटिन्यू, अलाउ फॉर व्हाट, टू गिविंग एक्सेस टू माय मीडिया गैलरी। आपने अलाउ कर दिया, आपकी मीडिया गैलरी के एक्सेस उसको मिल गया। यही बोलने वाली थी सर, क्योंकि हर एप्लीकेशन आपसे पूछती है कि आपकी लोकेशन यस, दैट इज द पॉइंट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, टू गिविंग एक्सेस टू माय कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब उसने मीडिया गैलरी से फोटो वीडियो निकाले, मॉर्फ एडिट करके
अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना शुरू किया, उस फैमिली को ये लगा कि अब तो बर्बाद हो जाएंगे, ह्यूमिलिएशन होगा, समाज में क्या बात फैलेगी और कहीं ना कहीं फिर सुसाइड करें। तो द पॉइंट हियर इज दैट क्या हम इतनी जल्दी में है इस फास्ट लाइफ में जी। कि हमें जो ऐप है जिसको हम डाउनलोड कर रहे जी। हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस Correct. को भी पढ़ने का समय नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट। सर क्योंकि ये बात आपने जो अच्छी बताई है, मैं ये बोलना चाह रही थी कि सर कि लोगों को हम ये चीज़ की अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं कि वो अगर फ्रॉड में फंस भी रहे हैं तो हिम्मत करें, सर सुसाइड जैसा बड़ा कदम ना उठा लें क्योंकि समाज में लोग क्या कहेंगे या मेरा इतने लाखों का नुकसान हो जाएगा, कि सर ये कोशिश कर सकते हैं कि आप सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं। देखिए इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि ये साइबर फ्रॉड है। जी। अगर उनको ये पता होता है उस फैमिली को ये साइबर फ्रॉड है तो कभी सुसाइड नहीं करते। Correct. सेक्सटॉर्शन में अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए करिए तो साइबर फ्रॉड है, ये ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। द पॉइंट हियर इज दैट कि हमें अवेयर करना होगा लोगों को। दैट्स वाई मैं लगातार अवेयरनेस कैंपेन मध्य प्रदेश या इंडिया लेवल पर ही गवर्नमेंट लगातार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। MHA ने I4C जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो लगातार अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर रही है। Correct. हम लोगों ने, हमारे DGP सर ने 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक सेफ क्लिक अभियान चलाया था। अच्छा। मैं लगातार आपको बताऊं, मैं लगातार सेशंस ले रहा हूं, लगातार सेमिनार्स, ट्रैफिक में अगर चौराहे पर मैं पैम्पलेट्स बांट रहा हूं, पोस्टर्स लगा रहा हूं, पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। सेफ क्लिक विद आकाशवाणी के साथ भी मैंने 15 डेज लाइव गया था, जिससे रिमोट एरिया में लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस पर कंप्लेंट करनी है, किस तरह के फ्रॉड होते हैं, तो वहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार ये कैंपेन चल रही है और मेरे लिए तो ये मूवमेंट है, मतलब मुझे लगातार ये करना होगा क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ कि अवेयरनेस इज द ओनली की, इफेक्टिव की फॉर कंट्रोलिंग साइबर क्राइम। करेक्ट। तो सर क्या अभी हम हेल्पलाइन भी बता देते हैं लोगों को कि अगर आप किसी तरह के साइबर क्राइम में फंस जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? मतलब मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ। एक तो 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, आप तत्काल 1930 पर कॉल करें। आप घर बैठे हुए, ऑफिस बैठे हुए, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, पता चलता है एज सून एज पॉसिबल आपको, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तत्काल 1930 पर डायल करिए। द पॉइंट हियर इज दैट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो अगले 15 से 20 मिनट में वो अकाउंट्स जिनमें पैसा गया है वो होल्ड हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, तो आपको पैसा वापस मिलने के चांसेज रहेंगे, संभावना बनी रहेगी। तो आपको तुरंत ही कंप्लेंट करनी है। जिस तरह अगर आप देखेंगे हमारा कहीं एक्सीडेंट होता है, हम कहीं गिर जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो हम सबसे पहले कपड़ा बांधते हैं ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए कि और अधिक ब्लड ना बह जाए, तो वो फर्स्ट एड होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो हम तुरंत 1930 पर फोन कर दें, वो फर्स्ट एड है कि जो ट्रांजैक्शन का फ्लो है ना वो रुक जाएगा। अच्छा। वहाँ रुक जाएगा तो पैसा वापस मिलने के चांसेस होंगे। 2024 में क्राइम ब्रांच इंदौर ने, क्राइम ब्रांच इंदौर ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम्स के वापस कराए हैं। तो दैट इज द पॉइंट। तो सबसे पहले तुरंत डायल करें। दूसरा, कई बार क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, व्यस्त होता है वो, तो एक रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ये रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप इसमें रिपोर्ट करके घर बैठे बैठे इसे पोर्टल पर रिपोर्ट कर दीजिए तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। कोई सोशल मीडिया फ्रॉड है आपके साथ, कोई आपकी फेक प्रोफाइल बन गई, फेक आईडी बन गई और आपके कोई अश्लील फोटो वीडियो बना रहा है, डीप फेक, डीप न्यूड बना के उनको सर्कुलेट कर रहा है या वायरल कर रहा है, तो आप www.cybercrime.gov.in में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से संबंधित हो या फेसबुक से संबंधित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आप इस रिपोर्टिंग पोर्टल पर कर सकते हैं। इंदौर के विक्टिम है तो आप 7049124445, क्राइम ब्रांच इंदौर ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इंदौर के विक्टिम के लिए 7049124445, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप CEIR पोर्टल है www.sancharsati.gov.in, इसका एक एक पोर्टल है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। CEIR पोर्टल है, अगर आपका मोबाइल खो जाता है तत्काल वहाँ सिम बंद करा सकते हैं, अपने मोबाइल को भी लॉक कर सकते हैं। तो ये CEIR पोर्टल अवेलेबल है आपके पास। आपके नाम से कुल ऑल ओवर इंडिया में कितनी सिमें चल रही हैं, अपने नाम से कहीं डॉक्यूमेंट से कहीं किसी ने सिम निकाल ली तो कितनी सिमें चल रही हैं, इसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। टेफकॉप पोर्टल है TAFCOP, टेफकॉप पोर्टल है, वही संचार साथी का एक पोर्टल है। इसमें आप जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक्ड है उसको डालेंगे तो तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपके नाम से जितनी भी सिमें चल रही हैं और आप उनको वहाँ से ब्लॉक भी करा सकते हैं। और थर्ड है KYM, नो योर मोबाइल, क्योंकि
कई बार आप मोबाइल लेते हैं, सेकंड हैंड लेते हैं, पता चलता है कि वो चोरी का है, वो किसी ने किसी को दिया है, दुकान से वो फ्रॉड निकला या पुलिस आपको ढूंढ रही है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है KYM, जो मोबाइल ले रहे हैं आप उसकी IMEI को आप उसमें डालिए, उसमें फिल करिए, तो उसके बाद तुरंत उसमें आ जाएगा कि इंडिया में कहीं भी अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई होगी इस मोबाइल के खिलाफ या कंप्लेंट में है या तो पता चल जाएगा। तो आप ये सावधानियां रख सकते हैं। एक virustotal.com करके है एक वेबसाइट। तो virustotal.com में क्या होता है कि उसमें मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। तो वो अगर कोई लिंक है, फिशिंग लिंक है, अगर आप उसको डालेंगे, चेक करेंगे, तो वो स्कैन करके बता देगा कि ये फिशिंग वेबसाइट है या ऑथेंटिक वेबसाइट है। एक मोबी आर्मर ऐप है जी। मोबी आर्मर ऐप है, MOBIARMOUR मोबी आर्मर ऐप है। उसमें आप कोई भी लिंक, कोई भी वेबसाइट का URL डालिए, कोई भी अननोन लिंक को डालिए, आप कोई भी आप मेल को डालिए, चेक कर सकते हैं कि सस्पेक्टेड है या नहीं। इसके अलावा I4C ने साइबर दोस्त नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसमें मोबाइल कोई नंबर है आपको तो नंबर स्कैमर का है कि नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, मेल को चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट बैंक के अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं कि ये स्कैमर का अकाउंट तो नहीं सर है। मतलब ये गवर्नमेंट के बनाई हुई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो सिटीजन्स के लिए हैं। यस, I4C के द्वारा ये सारे बनाए गए हैं। जितने भी ये पोर्टल है, संचार साथी और ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सब पोर्टल बनाए गए हैं। तो इन पोर्टल को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा, उनको जागरूक करना होगा, और यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए और है भी। सर और भी ऐसा कोई लेटेस्ट केस आपको जो लगा हो जो हमारे आसपास हुआ हो? ये अभी बताता हूँ मैं, अभी 2 दिन से अभी चल ही रहा है, पुलिस रिमांड पे ही है विक्टिम, ये आरोपी। जी। इसमें क्या हुआ है, विक्टिम है NRI है US का, US का विक्टिम है, नॉर्थ कैलिफोर्निया में IT कंपनी में काम करता है। ओके। और बेसिकली इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो उसके साथ उसकी एक प्रोफाइल बनाई गई, एक लड़की के नाम से प्रोफाइल बनाई गई और उसको फोटो मॉडल के डाले गए। अच्छा। फोटो डाले गए, बहुत खूबसूरत फोटो थे। उसने बताया कि मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो एक लड़के को जो नॉर्थ कैलिफोर्निया में था, IT इंजीनियर, तो उसने देखा तो उसको अच्छा लगा और उससे बात करता रहा। करने लग गया। तो ये फिर बात करते रहे और फिर मोबाइल पर ही बात होती रही, वीडियो कॉल पर बात होती रही, पर वीडियो कॉल पर वो स्विच ऑफ करता था। मतलब जो लड़की थी, हाँ, फेस नहीं दिखाती थी लड़की उसको स्विच ऑफ करती थी और वो उधर से एक तरफ से इंटीमेट बातें भी करते थे। अच्छा। फिर उसने बताया कि मेरे फादर को पुलिस, मैं US आना चाह रही हूँ लेकिन मेरे फादर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे जमानत के लिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, अगर तुम मेरी मदद कर दो ऐसे करके, या फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, मैं भी परेशान चल रही हूँ। तो उसने 1 करोड़ दे दिया। सर 1 करोड़ रुपए दे दिए? उसके बाद और समस्याएं बता के कुल मिला के 2 करोड़ 68 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो उसमें और कौन निकले, 2 भाई बहन। 2 भाई बहन। और भाई बहन कैसे कि पिता उनके वो करते थे, पहले यही सब मैरिज ब्यूरो काम करते थे, शादी कराते। तो उन्होंने सोचा, दिमाग में आया, उन्होंने प्रोफाइल बनाया, फेक प्रोफाइल, और पैसा उससे लिया 2 करोड़ 68 लाख का। दोनों को हालांकि अरेस्ट कर लिया है हमने। दोनों की पकड़ा है। पर अब आप ये सोचे, इस केस स्टडी को अगर आप देखेंगे तो पहली मिस्टेक उसकी क्या थी कि उससे वो मिला, ऑफलाइन कभी मिला ही नहीं, पहली बात। उससे वीडियो कॉल पर कभी उसकी बात हुई नहीं। अब एक ऐप के जरिए कभी लड़की बात कर लेती थी, ऐप के जरिए वो लड़का बात करता था उससे, तो वॉइस ट्रांसलेशन के तहत और फीमेल वॉइस के बात करता था। तो द पॉइंट हियर इज दैट कि आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई को किसी के कहने पर, जिसको आपने देखा नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हो, अननोन पर्सन जिससे आप कभी जीवन में मिले नहीं हो, और इतना अट्रैक्ट हो गए, इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गए उससे कि आपने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई को एक झटके में वहाँ दे दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अननोन फ्रेंड्स पर, अननोन पर्सन पर, आज आप देखें 2 फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो 10 प्रश्न पूछेगा, क्यों चाहिए, अच्छा कब देगा, अच्छा यार अभी तो नहीं है, 2 दिन बाद करना। तो नॉन पर हमें ट्रस्ट कम होता है, लेकिन इस अननोन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट, जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, और हम जीवन भर की कमाई लुटाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सेंसिबल होना होगा, हमें ये चीज़ों को लॉजिकल होना होगा, हमें लॉजिकल होना होगा, रैशनलाइज होना होगा, और हमें ये समझना होगा कि अगर हम कहीं पैसा हम दे रहे हैं तो पूरे अच्छे से वेरीफाइड तो कर लें। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये तो करें कि उस व्यक्ति तक पहुंचे जी। उस व्यक्ति को जिसकी आप मदद करना चाह रहे हो, उसको आप जानते हो और उसकी मदद कर रहे हो। पर दिस इज व्हाट, मतलब आप जिसको जानते नहीं हो उसको आप पैसा दे रहे हो, लगातार देते चले जाते हो, 1 करोड़ देने के बाद भी आप मिले नहीं हो उससे।
एक भी बार नहीं मिले हो। इतनी बड़ी रकम दे दी यस, आपने। और 1 साल, एक साल। 1 साल तक लगातार बात करते रहे। और सर उसने जब उसको उसकी शक्ल भी नहीं देखी उसके बाद भी कभी उनको ऐसा डाउट नहीं आया? शकल देखी ना एक बार, अच्छा। क्या था वो गलती से वो स्विच ऑफ था ना, जो वीडियो कैमरा वो स्विच ऑन हो गया। ऑन हो गया तो लड़के का चेहरा दिखाई दिया इसको, विक्टिम को। तो उसने बोला अरे ये तो लड़का है। तो फिर वो शंका वहाँ से शुरू हो गई। तब उसने कंप्लेन करी? नहीं, शंका हो गई। फिर अच्छा, फिर मिलने के लिए प्रेशर बनाता रहा, फिर मिलने के लिए घुमाते रहे कि अभी नहीं अभी नहीं। तब उसको फिर धीमे धीमे समझ में आ गया फ्रॉड हो गया, पैसा भी नहीं मिल रहा था उसको। पैसे सर मिल पाएंगे उसके वापस? अब यार ट्राइंग अवर बेस्ट। उन्होंने जो जो कुछ खरीदा है उसको कोर्ट के माध्यम से हम जो कार्रवाई करते हुए कोशिश कर रहे हैं। जब्ती करेंगे। जी। काफ़ी कुछ कोशिश करेंगे, रिकवर होगा। ओके ओके सर, क्योंकि एआई भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और एआई का लोग किस तरीके से गलत फायदा उठा रहे हैं और किस तरह एआई सोसाइटी के लिए गलत भी साबित हो सकता है। सर ऐसे केसेस भी आते हैं आपके देखो, सामने? एआई जनरेटेड अभी क्राइम 2025-26 ऑनवर्ड अब एआई जनरेटेड क्राइम्स होंगे। अभी तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन अब आप मान के चलिए ये ठीक वैसा ही है कि मेरा नंबर आपके मोबाइल में फीड है, हाँ। मैं आपको कॉल करूंगा, मेरी आवाज़ होगी, नंबर भी वही है, वॉइस ही मेरी है। फिर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हुआ, तुमने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे भी मैं ही हूँ, आप ही हैं? आप ही हो, मैं ही हूँ। और मैंने बोला कि प्रियंका मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी, मुझे कहीं देने हैं, मैं तुम्हें देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। नंबर 1, जो मेरा नंबर दिखाया गया था वो कॉल स्पूफ कॉल था। स्पूफ कॉल वो कॉल होते हैं कि स्क्रीन पर कोई भी नंबर या कोई नाम मैं दिखा सकता हूँ। नंबर 2, मैं सोशल मीडिया पे चूंकि मेरे इतने वीडियो चलते हैं तो 1 मिनट से ज़्यादा की वॉइस रहती है, तो फिर आप कुछ भी कहलवा सकते हो। तो वॉइस भी ऐप के जरिए थी, ठीक है, एआई के जरिए क्रिएट की गई वॉइस मॉड्यूलेशन से। 3rd, डीप फेक के जरिए मेरा चेहरा वीडियो बना लिया गया। वीडियो बना दिया? सो नाउ व्हाट, फिर कैसे बचेंगे? अगेन वेरिफिकेशन। अब तुम मुझे फिर कॉल करोगे कि राजेश सर वो पैसे किस अकाउंट में डालने हैं, तो मैं बोलूँगा कौन सा पैसा, क्योंकि अब जब तुम कॉल करोगे ना तो ओरिजिनल राजेश के पास जाएगा वो फोन, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, वेरीफाई इट। इसको ठीक ऐसे समझें, हम लोग जब मैच खेलते हैं, क्रिकेट के लैंग्वेज में समझें, हम प्रैक्टिस करते हैं फिर मैच खेलते हैं ना। तो मेरा ये निवेदन है, जो फाइनल ट्रांजैक्शन आप करते हो कोई फाइनेंशियल, उसको मानो मैच, और उससे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप उसको आगे बढ़े। ट्रू, ये बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। सर इसके रीजंस के पास अगर हम तह तक जाने की कोशिश करें तो क्या सर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या अकेलापन हो गया, इस तरह की चीज़ों को लोगों की कमज़ोरी समझ के फ़ायदा उठाया जा रहा है उसका? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, साइबर फ्रॉड तो ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो काफ़ी वेल टू डू भी है, काफ़ी ऑर्गेनाइज क्राइम है ये तो। अच्छा। तो इसमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि एक बैंक अकाउंट को रेंट पे लेना और कमीशन के आधार पर लोगों को फंसाना। कमीशन देंगे, तुम अकाउंट दे दो अपना, तो उसमें फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं साइबर फ्रॉडस्टर। या कोई सिम होल्डर है, उसको ले देंगे कि भाई तो 2,000 रुपये तो ये देंगे, तो अपनी सिम दे दे। तो ये हो सकता है कि वो बेचारे जो मतलब हैंड टू माउथ लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बेच देते हैं, तो बेचारे वो वैसे ही ट्रैप हो जाते हैं। पर ये कंप्लीट ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिसमें कि बाहर लोग बैठे हुए हैं, कंट्री के बाहर। अभी हमने डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में कई लिंकेज जो मिली है हमें, हांगकांग, कंबोडिया और लाओस और आपका म्यांमार, यहाँ की हमें लिंकेज मिली है। सर जो डिजिटल अरेस्ट है सर, वो एक्चुअल में वैलिड नहीं है ना? डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल फिजिकली अरेस्ट कर सकती हैं। डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है, ना कानून में है, ना वीएनएसएस में है, ना आईटी एक्ट में, ना वीएनएस में है, किसी कानून में ना पहले था ना अभी है। ये केवल और केवल साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा क्रिएट की गई टर्मिनोलॉजी है। सर क्योंकि एजुकेटेड लोग भी इसके केस में फंस रहे हैं, और सर मैं मतलब एक बहुत पॉपुलर फेस हैं, बहुत पॉपुलर कॉमेडियन हैं, वो इस केस में फंस गए थे डिजिटल अरेस्ट में, और उनको सर 24 घंटे के लिए वो अपने ही फ्लैट में बंद थे, क्योंकि वीडियो कॉल पे सर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के जो लोग थे वो उनको गाइड कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। देखिए, इसमें एक दिन नहीं, ऐसे लोग हैं 1-1 महीने तक डिजिटली अरेस्ट रहे हैं, कमरे में बंद रहे हैं। 1 महीने तक? 1-1 महीने तक ऐसे केसेज आए हैं। और अल्टीमेटली आपने बताया कि पढ़े लिखे, मैं फिर कहना चाहूँगा, यू मे बी एजुकेटेड बट मे नॉट बी अवेयर। सो एजुकेटेड होना और अवेयर होना ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो आपको अगर एजुकेटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो आपको अवेयर रहना होगा। दैट्स व्हाई अवेयरनेस इज द इम्पोर्टेंट की। करेक्ट। सर एक और पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, और वो ये है कि सर जैसे यंगस्टर्स हैं सर, गेमिंग में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं,
ऑनलाइन गेमिंग में, और सर वो गैमलिंग भी हो सकती है, पैसा लगा देते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप कब ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यू नेवर नो। अभी जो छोटे बच्चे 6-7 साल के गेमिंग ऐप में सब लगे रहते हैं, गेम 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 पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट्स ले रहे हैं, धीमे धीमे वो ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैसे आने लगते हैं। तो ये बड़ी थिन लाइन है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप कब ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यू नेवर नो। अभी यहाँ पर इंदौर में ही एक लड़के ने सुसाइड किया था। 18 ईयर ओल्ड पर्सन था, जो बहुत इंस्टीट्यूट है, बड़ा जी। रिनाउंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। ओके। तो उसने यही लिखा था, इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग एंड आई एम एडिक्टेड टू इट। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के लिए लिखा था उसने, इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग एंड आई एम एडिक्टेड। और चूंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छोड़ूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता, अगले दिन से फिर करने लगता हूँ। हो सकता है अगले जन्म में छोड़ पाऊँ। और उसने सुसाइड किया। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि लोग अगर ऑनलाइन बैटिंग ऐप में इन्वॉल्व हैं, गेमिंग ऐप में हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बैक एंड पे एक सर्वर होता है, कोई भी ऐप हो, चाहे डेटिंग ऐप हो, चाहे बैटिंग ऐप हो, चाहे गेमिंग ऐप हो। बैक एंड पर सर्वर होता है बैटिंग ऐप और गेमिंग ऐप में, जिसमें एक एल्गोरिदम सेट होती है। और आप शुरू शुरू में तो जीतेंगे, लेकिन वंस यू आर एडिक्टेड, फिर आप हारना शुरू कर देंगे। तो ये एल्गोरिदम सेट है, आप कभी जीत ही नहीं सकते। हमेशा खिलाने वाले जीतते हैं, खेलने वाला कभी नहीं जीतता, वो सिर्फ हारता है। वो फॉर द शॉर्ट टाइम जीत सकता है, लेकिन इन दी एंड वो हारेगा ही, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड है। करेक्ट। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आज हमने डिस्कस की है सर के साथ भी बहुत अच्छी लगी हो। एंड कोशिश करिए सर, हमने सारी अवेयरनेस, जो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है हमारे माध्यम से, वो हम करें। और सर इसके अलावा कोई पॉइंट अगर आप हाईलाइट करना बस एक ही चाहें। बात कहना चाहूँगा, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा। रात को 1 बजे आपके बेल बजाई गई है, आपने सीसीटीवी में देखा कि 4 लड़के हैं, अनजान लड़के हैं, अज्ञात लड़के हैं। क्या आप गेट खोलेंगे? अगर आपका जवाब ना है, तो यही जवाब आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। वो अज्ञात, एक लड़के का नाम है अज्ञात लिंक, एक लड़के का नाम है अज्ञात वेबसाइट, एक लड़के का नाम है अज्ञात व्यक्ति, और एक लड़के का नाम है अनजान एपीके फाइल। तो यही 4 है। ऑफलाइन जीवन में जब आप नहीं अनजान और अज्ञात को एंटरटेन करते, तो वाई यू आर एंटरटेनिंग, वाई यू आर गिविंग रेस्पॉन्स टू अननोन लिंक, एपीके फाइल, वेबसाइट, नंबर, अननोन फ्रेंड। Thank you very much. So this was a very educative and informative episode with Mr. Rajesh Dandotia ji, and this is Priyanka Singh. Thank you so much for watching Living in Econs.